नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने प्लस में। दोस्तों, इंडिविजुअल मैथमेटिक्स का डेली 5 PM क्लास है जो कि एक साइक्लिक बैच है। इसमें आज हम पहुंच चुके हैं टाइप नंबर 24 पे। टाइप 24 पे पहुंच चुके हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस के टाइप नंबर 24 पे। टाइप नंबर 24 में बोट एंड स्ट्रीम के समय पे आधारित प्रश्न है और इन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसका जो बेसिक है, बेसिक फंडामेंटल है, वो हमने क्लियर अगले टाइप में कर दिया था। और आज जो है कहने मतलब उसी टाइप में जो भाषा संबंधी प्रश्न है, यानी कैसे अलग अलग तरीके से किस टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को अलग अलग टाइप में कराने की कोशिश करते हैं। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि कैसा है। देखिए, इसमें जो पहला प्रश्न है आपका, एक तैराक स्थिर जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है। यदि पानी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह तैरने के लिए कितना समय लगेगा। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई डरने की जरूरत नहीं कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत हो। देखिए, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। अगर आप लोग ये पहले कक्षा देख रहे हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियो को देखें, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हर टाइप में कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया जा सकता। तो देखिए, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी इसमें कितना दिया हुआ है, सिंपल सी बात है, दूरी इसमें 10 किलोमीटर दूरी दिया है। और अगर चाल देखें तो आप लोग सभी पता है कि ऊर्ध्व प्रवाह तैर रहा है। तो ऊर्ध्व प्रवाह तैरने में कितना समय लगेगा, यही आपसे पूछा है। ये तो पानी की चाल। अब पानी की चाल क्या है, इसमें दिया है पानी। हमने बताया था कि पानी की जो चाल होती है वो क्या होती है, वायु। y बराबर कितना यहाँ पे दिया है, y बराबर यहाँ पे 4 दिया है। कितना दिया है, सॉरी, y बराबर 2 दिया है, y बराबर 2 दिया है। x बराबर कितना दिया है, 4 दिया है। स्थिर जल में नाव की चाल हम बताए थे x मानिएगा। तो तैराक के स्थिर जल में चाल क्या है, 4 है। और y बराबर, जब ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब क्या होता है, ऊर्ध्व कब होता है बताइए। मतलब ऊर्ध्व प्रवाह वही होगा, x माइनस वाई होगा। क्या होगा, x माइनस वाई यानी 4 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2। ऊर्ध्व प्रवाह देखिए, हमने कई बार बताया था कि क्या क्या भाषा में आ सकता है। तो उसमें यह भी बताया होगा कि एक ऊर्ध्व प्रवाह भी हो सकता है। तो ऊर्ध्व प्रवाह लिखा हो सकता है, तो इसका मतलब क्या होगा, x माइनस वाई आपको निकालना है। यानी ये क्या है, ये स्पीड है। तो 10 बटा क्या हो जाएगा, 10 बटा 2 हो जाएगा। कितना, 10 बटा 2। 10 बटा 2 का मतलब 5। यानी कहने मतलब क्या आया यहाँ पे, 5 घंटे। कितना आया है, 5 घंटे। यही आपका आंसर है। कितना सिंपली आप लोग आंसर फाइंड कर लिए हैं। कोई भी देखिए, मैथ में फोबिया का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। अगर लगातार आप हमारे साथ जुड़े हैं तो इसमें समझने लायक कोई तथ्य बचा ही नहीं, क्योंकि हम बहुत ही मजबूती से एक क्वेश्चन पहले ही करा चुके हैं। इसलिए अब बहुत ज्यादा समझा नहीं रहे हैं आप लोगों को, बस क्वेश्चन करा दे रहे हैं जल्दी जल्दी, जिससे जो है ये टाइप खत्म हो जाएगा। एक और कहेंगे टाइप नंबर 24 और नेक्स्ट टाइप हमारा टाइप नंबर 25, दोनों को आज करा के हम खत्म कर देंगे फाइनली इसके बाद में मिसलेनियस क्वेश्चन कराएंगे। मिसलेनियस क्वेश्चन में अच्छे गाइड लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, जिसको आप लोगों को करा के आप लोगों को बहुत ज्यादा मजबूती प्रदान करेंगे। प्रभात धारा की दिशा में तैरते हुए 15 किलोमीटर 1 घंटे में तैर सकता है। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उतनी ही दूरी धारा के विरुद्ध तैरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए, इन बातों को अगर क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ रहे हैं तो इसमें लिखा है कि धारा की दिशा में तैरते हुए, यानी प्रभात जो है धारा की दिशा में तैरते हुए 15 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, यानी धारा की दिशा में चलेगा तो क्या चलेगा, x प्लस वाई चलेगा। x प्लस धारा की दिशा में कैसे चलेगा, हमने बताया था कि धारा की दिशा में चाल क्या होती है, x प्लस वाई होती है। तो 15 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा यानी x प्लस वाई स्पीड है। स्पीड कितना है प्रभात की, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है धारा की गति कितना दिया, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, धारा की कितना दिया है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा को क्या मानते हैं, y बराबर कितना दिया है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ रहे हैं बात को, y बराबर कितना दिया है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर आगे देखें तो आपको धारा के विरुद्ध निकालना है, तो ये बताइए धारा के विरुद्ध यानी x माइनस वाई निकालना है। x माइनस वाई, भाई धारा के विरुद्ध अगर दूरी निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, x माइनस वाई। और x माइनस वाई कैसे निकालेंगे बताइए, x प्लस वाई यहाँ पे कितना दिया है, 15 दिया है, y बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या निकालेंगे, x का मान पहले फाइंड करेंगे। x माइनस वाई फाइंड करने के लिए पहले x का मान फाइंड करेंगे, तो y का मान इसमें पुटअप कर दीजिए, यानी x प्लस 5 बराबर 15 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10, यानी x बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा है।
10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x माइनस वाई कितना होगा? अरे धारा के विपरीत जाना है तो यानी x माइनस वाई जाना है। धारा के विपरीत जाने का मतलब x माइनस वाई जाना है, तो 10 माइनस 5 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि धारा के विपरीत चाल कितनी होगी? अगर धारा के विरुद्ध चलना है तो चाल कितनी होगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन सवाल में पूछा क्या गया है? सवाल में समय पूछा गया है कि अगर उतनी ही दूरी को, यानी दूरी तो वही है, दूरी वही 15 किलोमीटर है। दूरी क्या है? कह रहा है 15 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है, तो स्पीड हो गई थी, लेकिन दूरी कितना दिया है? 15 किलोमीटर की दूरी दिया है। यानी उसी दूरी को अगर धारा के विपरीत तय करना हो तो धारा के विपरीत चाल ये होगी। धारा के विपरीत चाल ये निकल के आई है, दूरी ये है, तो समय अब तो फाइंड कर ही लेंगे। समय के बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी 15 किलोमीटर है और चाल कितना है? धारा के विपरीत चाल कितना है? 5, यानी कितना आ गया? 3 घंटे। कितना आ गया? 3 घंटे। यही आपका आंसर है। देखिए कितना सिंपली आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। कहीं भी समस्या हो रही है क्वेश्चन को सॉल्व करने में? बिल्कुल भी नहीं। हमारे साथ अगर आप लोग कंटिन्यूटी ऐसे जुड़े रहेंगे तो एक भी सवाल समझने में कोई भी समस्या नहीं होगी। देखिए इसको मिटा रहे हैं, आपको अगला क्वेश्चन बता रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कैसे लेगा। देखिए ऐसे ही मजबूती से एक एक क्वेश्चन आप लोग करते रहिए, कोई भी समस्या नहीं होगी। और हाँ, जुड़ने के लिए वीडियो को शेयर भी आप लोग क्या कीजिए अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इसमें सब में वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, ताकि जो है कहें मतलब अधिक से अधिक बच्चे जुड़े। उतना ही अधिक से अधिक बच्चे जुड़ेंगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम उतना ही और मजबूती से पढ़ाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, गोमती नदी के शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में मोटर बोट 1 घंटा 20 मिनट का समय लेती है, तो उतनी ही दूरी धारा के विपरीत तय करने में कितना समय लेगी? देखिए धारा के विपरीत तय, यहाँ पे शांत जल में मोटर बोट की चाल दिया है। शांत जल में मोटर बोट की चाल, तो शांत जल में मोटर बोट या शांत जल में नाव की चाल क्या होती है? यक्स होती है। शांत जल में नाव की चाल क्या होती है? यक्स। और यक्स बराबर कितना दिया है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। यक्स बराबर कितना दिया है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। आगे अगर आप देखें तो क्या दिया है कि यदि धारा के अनुकूल जो है 80 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 20 मिनट में। धारा के अनुकूल कहने मतलब एक्स प्लस वाई। धारा के अनुकूल क्या होता है? एक्स प्लस वाई होता है। और धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट का मतलब क्या हो गया? 1 घंटा 20 मिनट। और 20 मिनट को भी अगर घंटे में आप लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए अगर इसको देखिए पहले तो आप पूर्णतः मिनट कर दे, 1 घंटा 20 मिनट बराबर क्या हो जाएगा? 1 घंटे में 60 मिनट और 20 बराबर कितना हो जाएगा? 80। इसको क्या लिख सकते हैं? 80 बटा 60 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 80 बटा 60 लिख सकते हैं। यानी कहने मतलब 4 बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। यानी 80 किलोमीटर की दूरी समय कितना ले रहा है? 80 बटा 60 ले रहा है। 80 बटा 60 ले रहा है। समय कितना ले रहा है? 80 बटा 60। तो यानी स्पीड क्या यहां से निकल के आई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड निकल के आ गई। यानी एक्स प्लस वाई जो मतलब धारा की दिशा में अगर जाएगा, धारा की दिशा में चाल कितनी होगी? धारा की दिशा में चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। धारा की दिशा में चाल कितना होगी? और शांत जल में चाल कितना दिया है? शांत जल में चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर अगर निकालना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दिया है धारा के विपरीत, और धारा के विपरीत निकालने के लिए x माइनस वाई चाहिए, और x माइनस वाई के लिए यहाँ पे x दिया है, y नहीं पता है, तो x का मान अगर इसमें रख लेंगे तो y का मान पता चल जाएगा। यानी x प्लस वाई, x के स्थान पे 45 रख दीजिए, यानी 45 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा? 60। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, माइनस 45 हो जाएगा, यानी मान कितना आ जाएगा? 15। y बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ये स्पीड हो गई। y यानी शांत जल में, ये जल की चाल हो गई। किसकी चाल? जल की चाल। जल की या पानी की कह सकते हैं, ये धारा की कह सकते हैं चाल है। धारा की चाल कितनी निकल के आई? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वही तो पूछ रहा है कि अगर उसी दूरी को, यानी दूरी क्या है? 80 किलोमीटर की दूरी है, 80 किलोमीटर की दूरी है, और धारा के विपरीत अगर जाना पड़े तो समय कितना लिया गया हो? तो समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी 80 किलोमीटर की दूरी है और समय धारा के विपरीत कितना लगेगा? धारा के विपरीत आपका x माइनस वाई होता है। धारा के विपरीत क्या होता है? x माइनस वाई होता है। यानी x 45 दिया है और y कितना दिया है? 15 दिया है। यानी 45 में से 15 गए 30, यानी यहाँ पे आप 30 लिख सकते हैं। ठीक है, समय बराबर 30 हो जाएगा। तो कट जाएगा 8 बटा 3, 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6 और 6 2 8 बटा 3 हो जाएगा। इतना घंटा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा।
बातों को आप लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? एक एक क्वेश्चन को देखिए मजबूती से हम लोग करा रहे हैं अगर, तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप कमेंट में बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हाँ हमें पूर्णतया समझ में आ रहा है। तो समझ में कहने मतलब समझे आप आसानी से इस क्वेश्चन को, समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए होंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं हम आगे बढ़ते हैं आप सभी के साथ। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, एक एक क्वेश्चन को वैसे ही मजबूती से हम कराते चले हुए आए हैं। देखिए वीडियो को जो क्या हम वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके पूर्णतः वीडियो देख सकते हैं। एक एक क्वेश्चन जो है मतलब एक एक टाइप के वीडियो उसमें पढ़े हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देखिए तुरंत। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो नाव ए तथा बी इलाहाबाद से प्रतापगढ़ के बीच 108 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थानों से एक दूसरे की ओर रवाना होती हैं। शांत जल में नाव ए तथा बी की चाल क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव ए धारा के अनुकूल तथा नाव बी धारा के विपरीत दिशा में चल रही हो तो वे परस्पर कितने समय बाद इलाहाबाद से प्रतापगढ़ के बीच मिलेंगी? यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए अब देखिए क्वेश्चन को देखिए और समझिए थोड़ा। क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन है, जैसे स्पीड टाइम डिस्टेंस में प्रीवियस क्वेश्चन करा चुके हैं वोटाइन स्ट्रीम कराने से पहले, बिल्कुल उसी तरीके से है। मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका इलाहाबाद है, क्या है ये आपका इलाहाबाद है, और ये आपका क्या है प्रतापगढ़ है। ये इलाहाबाद है, प्रतापगढ़ है। बीच की अगर दूरी देखें तो बीच की दूरी कितना दिया हुआ है 108 यानी 108 किलोमीटर दूरी दिया है। बीच की दूरी कितना है 108 किलोमीटर। यानी अब देखिए मान लीजिए यहाँ से गंगा नदी ऐसे बहती है, ऐसे बहती हुई जाती है, ऐसे बहती हुई मान लीजिए कोई भी नदी है, गंगा नदी तो प्रतापगढ़ में ऐसे जाती है मान लीजिए, तो कहने मतलब ऐसे जाते हो तो एक बार जब देखिए जब मान लीजिए आप इधर से जाएंगे तो धारा की दिशा में जाएंगे, और धारा की दिशा में जाएंगे यानी x+y जाएंगे, लेकिन जो उधर से आएगा वो धारा के विपरीत दिशा में आएगा, और धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या होगी x-y चाल होगी। समझ बात आ रही है? x-y चाल होगी, ये बात है। यानी अगर देखें यहाँ पे तो क्या यहाँ पे क्या दे रखा है, शांत जल में नाव ए से बी की चाल क्रमशः 12 किलोमीटर तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कहने मतलब कि शांत जल में जो नाव की चाल है क्या है, शांत जल में नाव ए तथा बी की चाल, तो शांत जल में नाव ए तथा बी की चाल यानी शांत जल में नाव की चाल दिया हुआ है, तो शांत जल में एक की चाल कितना दिया हुआ है 12 और एक की कितना दिया हुआ है 15। यानी कहने मतलब यहाँ पे शांत जल में नाव की चाल x होता है, यानी x बराबर 12 दिया है तो 12+y हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 - y। समझ में बात आ रही है? ये चीज आपको दिया हुआ है, तो यही से पूछ रहा है कि वह परस्पर कितने समय बाद मिलेंगी। ये उसी वाला पुराना क्वेश्चन हो गया जैसे मिलने पकड़ने वाला क्वेश्चन आप लोगों को पहले करा चुके हैं। यानी मिलने में लगा समय बराबर क्या होता है, गैप रिलेटिव स्पीड होता है, रिलेटिव स्पीड होता है। यानी एक नाव इधर से जा रही है, एक नाव उधर से आ रही है, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड लेंगे। और यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या होगा जानते हैं आप लोग, रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्षिक चाल क्या होती है, जब विपरीत दिशा होती है, यानी एक इधर से आ रही है एक इधर से जा रही है तो विपरीत दिशा है, और विपरीत दिशा में सापेक्षिक चाल क्या होती है, जुड़ जाती है, सापेक्षिक चाल जुड़ जाती है। यानी एक की स्पीड कितना है 12+y है और एक की स्पीड 15 - y है, दोनों जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा y तो कैंसिल हो जाएगा, 12 और 15 कितना आ जाएगा 27, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कितना क्या आ गया, ये रिलेटिव स्पीड आ गया। तो मिलने में लगा समय क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, मिलने में लगा समय क्या हो जाएगा, गैप पर रिलेटिव स्पीड होता है, गैप मान क्या होता है रिलेटिव स्पीड होता है। गैप कितना है 108 यानी 108 किलोमीटर की, रिलेटिव स्पीड 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। रिलेटिव स्पीड कितना है 27 किलोमीटर प्रति घंटा, 27 से कम 27 और 27 चौका कितना होता है 108, यानी क्या निकल के आया यहाँ पे 4 घंटा। क्या निकल के आया 4 घंटा। बात को समझे कि नहीं समझे, 4 घंटा यही आपका आंसर हो गया। यानी मिलने में लगा समय कितना हो गया, यानी दोनों जब कहीं मतलब यहाँ से एक नाव चल रही है, एक नाव इधर से आ रही है, दोनों नाव कहीं ना कहीं मिलेंगी ना, समझ रहे हैं, मिलेंगी, तो ही मिलने का समय क्या है, यानी 4 घंटे बाद दोनों नाव एक साथ एक स्थान पे कहीं ना कहीं मिलेंगी। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए कितना जल्दी कितना सिंपली क्वेश्चन लग गया। कोई भी दिक्कत हुआ है बस आप लोग जब जो लोग लगा देखिए कहीं मतलब जो नए बच्चे हों यहाँ वीडियो देख रहे हैं, वो प्लेलिस्ट खोल के प्लेलिस्ट में जाके शुरू से एक एक वीडियो देख सकते हैं, तब आप लोगों को विधाउट समझ में आएगा। पूरा टाइप वाइज हमने डिटेल में पढ़ाया है, वो पूरा टाइप वाइज आप लोगों को समझ में आएगा। अगर पहली बार विजिट कर रहे हो आप लोग चैनल पे,
देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाते हैं मजबूती के साथ एक एक क्वेश्चन। वहां पे वर्क एंड टाइम का भी प्लेलिस्ट बना है, उसका भी प्लेलिस्ट में एक एक क्वेश्चन मजबूती से देख सकते हैं। स्पीड टाइम डिस्टेंस का एक एक क्वेश्चन ऐसे मजबूती से वहां पे कहेंगे, मतलब टाइप वाइज चैप्टर मिल जाएंगे, तो टाइप वाइज मिल जाएंगे तो आप लोग वहां पे देख सकते हैं अच्छे से। देखिए आप आज का जो कहेंगे अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है कि धारा के प्रवाह की दिशा में एक नाविक नौका की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रवाह के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्थिर जल में 24 किलोमीटर चलने के लिए नौका द्वारा लिया गया समय क्या है। अब देखिए कह रहा है धारा की प्रवाह की दिशा में धारा की प्रवाह की दिशा में नौका की चाल दी है, तो धारा की प्रवाह में नाव की चाल क्या होती है, x प्लस वाई होती है। धारा की प्रवाह की दिशा में नाव की चाल क्या होती है, x प्लस वाई, और x प्लस वाई का मान कितना दिया है, देखिए ध्यानपूर्वक, x प्लस वाई का मान 12 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। कितना दिया है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी बार क्या कहा है, दूसरी बार कहा है कि प्रवाह के विपरीत यानी x माइनस वाई, और x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा यानी धारा की दिशा में दे दिया है, धारा के विपरीत दिशा में दे दिया है। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, और आपसे प्रश्न पूछा गया है कि नौका द्वारा लिया गया समय क्या होगा अगर स्थिर जल में, अगर स्थिर मतलब पानी स्थिर हो, पानी कहीं चल ना रहा हो, मान लीजिए पानी स्थिर है और इस पे आप लोग नौका चला रहे हैं, ठीक है, नौका चला रहे हैं, 24 किलोमीटर आप लोगों को जाना है, 24 किलोमीटर जाना है, तो 24 किलोमीटर में कितना समय लगेगा, तो यही समय बराबर कितना होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होगा, दूरी कितना है यानी 24 किलोमीटर की दूरी, और समय कितना लिया, वो दूरी और चाल कितना है। चाल क्या होगी, जब जल स्थिर है तो यानी मतलब जो नाव की चाल होगी वही चाल होगी, तो नाव की चाल इसमें निकाल लेंगे। नाव की चाल क्या होती है, स्थिर जल में नाव की चाल हमेशा x मानते हैं, और x बराबर क्या होगी, देखिए अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो y y कैंसिल हो जाएगा, x x 2x हो जाएगा, x x 2x हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 12 प्लस 8 बटा 2 हो जाएगा, यानी कितना मान आ जाएगा, 12 8 20 यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा समय पूछ रहा है, समय क्या पूछ रहा है कि अगर शांत जल में 24 किलोमीटर जाए, यानी 24 किलोमीटर की दूरी है और कहीं मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, तो आप लोग बताइए 2.4 घंटा समय लेगी। 2.4 घंटा क्या होगा, समय लेगा। कितने ज्यादा सिंपल ये आंसर आ गया, कहीं भी समस्या हो रही है, समझने में कहीं भी दिक्कत हो रहा है। देखिए क्या दिया है यहाँ पे, x प्लस वाई दिया है, यानी कहेंगे मतलब कि धारा की दिशा में नाव की या व्यक्ति की जिसकी भी चाल होती है वो x प्लस वाई हम लोग मानते हैं, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा, x माइनस वाई 8 दिया है, तो x बराबर निकाल लेंगे। x बराबर क्या होता है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, x आ जाएगा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा समय लिया है, कह रहा है 24 किलोमीटर धारा के अगर मतलब शांत जल में जाए तो कितना समय लेगा, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कर लिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना लेगा 24 बटा 10 यानी 2.4 घंटे। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आगे आप लोग देखिए, आगे के क्वेश्चन मजबूती से देखिए। आज आप लोगों को दोनों टाइप खत्म करके आज ही हम दम लेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट टाइप जो होगा, नेक्स्ट टाइप नहीं अभी मिसलेनियस क्वेश्चन चलेगा। मिसलेनियस क्वेश्चन में आप लोग को अच्छे अच्छे क्वेश्चन देंगे, उसके बाद कहेंगे इस फाइनली स्पीड टाइम डिस्टेंस बोट एक्सट्रीम फाइनली खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो आप लोग कहिएगा वो टाइप शुरू करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक नाव जिसकी शांत जल में चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि नाव धारा की दिशा में 160 किलोमीटर जाने और पुनः उसी स्थान में आने में कुल मिला के कितना समय लेगी। अब देखिए जाने और आने में, यानी कहने का मतलब यही पूछा गया है कि मान लीजिए ये दूरी है कितना 162 किलोमीटर, 162 किलोमीटर है। एक नाव यहां से यहां तक गई है और यहां से यहां तक आई है, वही पूछ रहा है कि कुल मिला के कितना समय ली है, बस यही याद करना है। तो जब एक बार धारा की दिशा में गया होगा तो चाल x प्लस वाई रहेगा, एक बार धारा के विपरीत आया होगा तो चाल क्या रही होगी, x माइनस वाई रही होगी। तो एक बार क्या करेंगे, धारा की दिशा में समय निकाल लेंगे, धारा के विपरीत दिशा में समय निकाल लेंगे, दोनों को आप लोग जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, सिंपली मान फाइंड हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन देखिए, दिया क्या है क्वेश्चन में, दिया है x बराबर 32 किलोमीटर प्रति घंटा, शांत जल में नाव की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। y बराबर कितना दिया है, y बराबर क्या, ये y जल की चाल होती है या कहने मतलब धारा की चाल होती है, और धारा की चाल कितनी दी हुई है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल दी हुई है। तो x प्लस वाई क्या होगा, एक बार x प्लस वाई देख लेते हैं, x प्लस वाई एक बार 32 प्लस 8, 32 8 कितना हो जाएगा 40, और एक बार x माइनस वाई 32 माइनस 8 हो जाएगा, और 32 में से 8 निकाल देंगे कितना आ जाएगा, 32 में से अगर 8 निकालेंगे आप लोग तो 24 आ जाएगा, यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटा।
ये जो है आपकी स्पीड हो गई। अब जब स्पीड हो गई, स्पीड आप लोगों को पता हो गया तो समय दोनों केस में पता चल जाएगा। यानी इसमें धारा की दिशा में जाएगा तो समय कितना लेगा, समय 162 किलोमीटर की दूरी है। कितना दूरी है, 162 किलोमीटर की, सॉरी 162 नहीं 160 दिया है यहाँ पे, आप लोग जो है देखिए 160 किलोमीटर की दूरी है। तो 160 किलोमीटर की दूरी है, एक बार 40 की स्पीड से जाएगा, कितना लेगा, 4 चौक 16, 4 घंटा लेगा। और एक बार जो है धारा के विपरीत जाएगा तो समय कितना लेगा आपका, समय जो है कहने मतलब कि 160 किलोमीटर की दूरी है और 24 के स्पीड से जाएगा तो 24 के स्पीड से जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 8 तिरिक 24 और 8 दूनी 16, यानी 20/3। 20/3 का मतलब कितना हो जाएगा आपका 3 छक 18, 18 2 20, 20/3 यानी कुल समय कितना हो जाएगा। अगर टोटल टाइम देखें, टोटल टाइम यानी आने जाने में कुल समय, तो 4 + 6 सही 2/3 यानी क्या आ सकता है 6 4 10, 10 सही 2/3, 10 सही 2/3 घंटा। कितना आ जाएगा 10 सही 2/3 घंटा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर 10 सही कहने मतलब घंटा और मिनट में दिया हो तो 2/3 को किसमें चेंज कर लेंगे, 2/3 को मिनट में चेंज कर लेंगे, 60 से कर देंगे तो 20 3 दूनी 6 यानी 20 हो जाएगा और 20 गुना 40 यानी 40 मिनट। यानी इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं 10 घंटा 40 मिनट, 10 घंटा 40 मिनट। समझ में बात आ गई। यानी यहाँ से यहाँ तक जाने और आने कुल मिला के कितना समय लगेगा 10 घंटा 40 मिनट में। कैसे क्वेश्चन लगा समझ में, क्वेश्चन को अब क्या बताना है, कहने मतलब क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा सिंपल, इस तरह के हजारों क्वेश्चन आप लोग देख चुके हैं, तो अब तो कहने मतलब समझ लगाने में कोई समस्या है। बस भाषा संबंधी प्रश्न है इसीलिए टाइप बनाया गया है, बाकी क्वेश्चन तो है प्रीवियस क्वेश्चन ही है जो आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, बहुत मजबूती से एक क्वेश्चन आप लोग करते रहिए ऐसे ही शानदार तरीके से। देखिए अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो कह रहा है कि किसी नदी में, क्या कह रहा है, किसी नदी में नदी के एक किनारे पर 2 बिंदुओं P और R के बीच मध्य बिंदु Q है। ठीक है, मध्य बिंदु Q है। कोई नाव P से Q तक जाने और वापस आने में 12 घंटे में आ जाती है और P से Q तक 16 घंटे 40 मिनट में आ सकती है। तो बताइए P से R तक जाने में उसे कितना समय लेगी, P से R तक जाने में कितना समय लेगी। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया पहले ये समझिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है ये समझिए पहले। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आप लोग देखते ही आंसर करेंगे और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। हम देखे हैं लगातार हर परीक्षाओं में क्वेश्चन दिया गया, चाहे यूपी पीएससी हो, रेलवे हो, ठीक है, एसएससी बैंक, किसी में भी हो, लगातार क्वेश्चन है, कई बार देखा गया है क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन देखते ही आंसर दिया जाता है, लेकिन बच्चे जो है कर नहीं पाते। देखिए यहाँ पे बिंदु P है और यहाँ पे बिंदु क्या है R है और यहाँ बीच में बिंदु क्या दिया गया है, Q दिया गया है, Q दिया गया है। यही आपसे क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि अगर P से Q तक जाने और आने में, यानी यहाँ से यहाँ तक गया है और यहाँ से यहाँ तक फिर आया है, कितना समय लिया है 12 घंटे का समय लिया है, 12 घंटे का समय लिया, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने और आने में कितना लिया है 12 घंटे समय लिया है। कह रहा P से R तक 16 घंटे 40 मिनट, यानी अगर यहाँ से लेके यहाँ तक जाता ही है, मतलब आ नहीं रहा है, तो 16 घंटे 40 मिनट का समय लेता है। यानी इस तरफ जाने में ही, इस तरफ अगर केवल जाता है तो 16 घंटे 40 मिनट का समय लेता है। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि R से P तक आने में कितना समय लगेगा, यानी R से कहेंगे मतलब और P तक आने में कितना समय लगेगा, यही आपसे पूछा गया है। अब देखिए कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को, कैसे लगाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है कि P से Q तक आने में लगा समय बताइए। देखिए यहाँ से यहाँ तक गया है और यहाँ से यहाँ तक आया है 12 घंटे में। अगर यहाँ से ये मध्य बिंदु है, अगर यहीं से यहाँ दुगना जाएगा, कहने मतलब यहाँ से यहाँ तक जाएगा और यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो 12 दूनी 24 घंटे, 12 दूनी 24 घंटे, यानी यहाँ से यहाँ तक आने और जाने में 24 घंटे समय लेता है। इधर की तरफ जाने में 16 घंटे 40 मिनट लेता है और इधर से जाने और आने दोनों का समय 24 घंटा दिया है। तो आने का समय क्या होगा, आने का समय, इधर की तरफ आने का समय क्या होगा आप लोग बताइए। यानी कहेंगे R से, यही तो पूछा गया है, R से P तक आने में लगा समय, क्या समय होगा आप लोग बताइए, क्या समय होगा। अरे भाई दोनों तरफ से जाता आता है तो 24 घंटे लेता है, एक तरफ वाला घटा देंगे, यानी 16 घंटे 40 मिनट आप लोग घटा देंगे। 24 घंटे में से 16 घंटे 40 मिनट घटा देंगे, कितना आ जाएगा 7 घंटे 20 मिनट, कितना आ जाएगा 7 घंटे 20 मिनट। और यही आपका आंसर होता है, यही आपका क्या होता है
आंसर होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन। देखिए बस आप लोग क्वेश्चन जरा मजबूती से देखिए कि कितना मतलब किस तरह क्वेश्चन लगता है। तो इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है। टाइप नंबर 24 का क्या था, ये लास्ट क्वेश्चन था। हम इसको मिटा रहे हैं और टाइप नंबर 25 की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये जो है कहने टाइप नंबर 25 क्या है, स्पीड टाइम डिस्टेंस का लास्ट टाइप है, यानी अंतिम चरण में आप लोग पहुंच गए हैं। 25 टाइप में पहुंच चुके हैं। देखिए तो समझ रहे हैं, एक एक टाइप को मजबूती से आप लोग समझ रहे हैं। टाइप नंबर 25 फिर आप लोगों को बता दिए हैं। कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, इसलिए किसी भी टाइप में अब कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत नहीं। बस आप लोगों को इसलिए टाइप वाइज इस टाइप को करा रहे हैं क्योंकि इसमें भाषा अलग अलग दिया गया है और भाषा ही को समझना है। यानी कहीं मतलब जो लैंग्वेज होता है, आप लोग कभी कभी सवाल का लैंग्वेज नहीं समझ पाते कि क्या पूछा गया और कैसे लगाएं, इसलिए जो है अलग अलग उस क्वेश्चन को कहने मतलब छांट के अलग टाइप में किया गया है। बस यही बात है। बाकी आप लोगों को जो मेथड हम एक एक क्वेश्चन मजबूती से पहले ही करा दिए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन अगर इसमें देखें तो इसमें नाव धारा के अनुपात पर आधारित प्रश्न है। यानी इसमें क्या है, नाव धारा के अनुपात से संबंधित प्रश्न है, रेशियो से संबंधित प्रश्न है। इसका पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या दिया है कि एक स्टीमर नदी की धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जितने समय में जाती है उससे 4 गुने समय में धारा के प्रतिकूल वापस आती है। ये धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो स्थिर जल में स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए अब इस क्वेश्चन को जरा देखें तो इस बोट एंड स्ट्रीम में जरूर दिया गया है, लेकिन स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ाते समय ये क्वेश्चन हो बहु ऐसे ही क्वेश्चन हम आप लोगों को करा चुके हैं। कैसे करा चुके हैं, अगर यहाँ पे देखें तो मतलब दूरी तो समान है। दूरी ये तो दिख रहा है कि उसी दूरी मतलब जाने और आने में, यानी मतलब यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक जाता है और आता है, तो मतलब ये दूरी तो समान है। यानी दूरी जो है डी दूरी जाता है, डी दूरी वापस आता है, तो दूरी तो समान तय करता है। आप लोगों को बार बार बता चुके हैं, इस टाइप नंबर 1 में ही बता चुके हैं कि जब दूरी समान होती है तो चालों का अनुपात समयों के अनुपात का उल्टा होता है। या यूं कह सकते हैं कि S1 T1 बराबर S2 T2। S1 T1 बराबर क्या होता है, S2 T2। बोट एंड स्ट्रीम की बात की गई है, तो बोट एंड स्ट्रीम में स्पीड S1 क्या होती है, एक बार धारा के तरफ जाती है तो स्पीड x प्लस वाई होती है, एक बार धारा के विपरीत आती है तो स्पीड x माइनस वाई होती है। यानी S1 की जगह पे x प्लस वाई और S2 की जगह पे x माइनस वाई रखेंगे। यहाँ पे अगर देखें तो एक चीज दिया हुआ है, क्या दिया है, धारा की गति। और धारा की गति आप लोग क्या मानते हैं, y मानते हैं। और y का मान कितना दिया है, 6 दिया है। यानी कहें लोग x प्लस 6 और x माइनस 6 इसको मान को आप लोग रखेंगे। यानी S1 के स्थान पे x प्लस 6 रखिए। और जाने में कितना समय लेता है, जाने में भाई धारा के साथ जाएगा समय कम लेगा। यानी अगर 1 गुना समय लेता है तो विपरीत वाले में कितना लेता है, 4 गुना समय लेता है, 4 गुना समय लेता है। अब बताइए मान को फाइंड कर लेंगे आप लोग आसानी से कि नहीं। तो क्या आ जाएगा, x बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में बात आई कि नहीं है, समझ में बात आई। देखिए स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले मेथड पे आधारित ये प्रश्न था, बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रश्न है, कोई भी समस्या नहीं हुआ होगा इस क्वेश्चन को लगाने में। देखिए इसके आगे क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसलिए कोई बहुत ज्यादा डिटेल करने की आवश्यकता भी नहीं। जहां हमें डिटेल करने की आवश्यकता है वहां आप लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल भी करते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं, शंका की बात नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन दिया है कि एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी पर जितने समय में तय करती है उससे 3 गुने समय में धारा के विपरीत दूरी तय करती है। तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या होगा। अब देखिए इसको देखिए, तो यहाँ पे सिंपली एक चीज देख रहे हैं कि भाई वही दूरी तय करती है, तो दूरी जब समान है तो S1 T1 बराबर क्या होता है, S2 T2। और जानते हैं बोट एंड स्ट्रीम में S1 S2 क्या होता है, एक बार धारा की दिशा में जाता है यानी x प्लस वाई, एक बार धारा के विपरीत x माइनस वाई। ये तो आप लोग बहुत पहले से ही जान चुके हैं। तो यहाँ पे न x प्लस वाई दिया है न x माइनस वाई दिया है, और यही x और y का कहीं मतलब यहाँ पे रोल भी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन अनुपात में पूछा गया है। एक बार x प्लस वाई जाएगा, एक बार x प्लस वाई जाएगा, तो x प्लस वाई अगर जाएगा तो समय कितना ले रहा है, पहले में समय देखो, पहले में अगर समय ले रहा है 1 गुना समय ले रहा है, यानी समय 1 गुना ले रहा है, तो दूसरे केस में तिगुना यानी धारा के विपरीत जब आएगा, धारा के विपरीत आएगा यानी x माइनस वाई आएगा, तो समय कितना लेगा, तिगुना समय लेगा, तिगुना समय लेगा। यानी इसको क्या कह सकते हैं, यानी x प्लस वाई बराबर 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y। x को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा भाई, घट जाएगा, 3 में से x गए, कितना आ जाएगा 2x। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 3 को इधर ले जाए तो 4y हो जाएगा। यानी कहने x बटा वाई अगर लिखें, x बटा वाई लिखें तो 4 बटा 2 यानी 2 1 कम 2 2 दूना 4,
ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x अनुपात y बराबर क्या हो जाएगा 2:1। x अनुपात y बराबर क्या आ जाएगा 2:1। देखिए कितना सिंपली मान फाइंड हो रहा है, बहुत ज्यादा डिटेल करने की अब जरूरत हमें नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन लग रहा है। ऐसे ही आप लोग मजबूती से एक एक क्वेश्चन लगाते हुए चलिए हमारे साथ। इसको भी मिटा रहे हैं तेजी से और अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, समझ में तो आप लोगों को आ ही रहा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन अगर आप लोग देखें तो कह रहा है कि शांत जल में एक मोटर बोट 22 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल क्या है 22 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि धारा की चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 53 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ और 70 किलोमीटर की दूरी धारा के विरुद्ध जाने में समयों का अनुपात क्या होगा। समयों का अनुपात पूछा है, यानी T1 अनुपात क्या पूछा है, T1 अनुपात T2 पूछा है, यानी T1 यानी एक अगर देखें तो एक बार क्या होगा, धारा के साथ जा रहा है 53 किलोमीटर क्या जा रहा है, धारा के साथ जा रहा है, और एक बार धारा के विपरीत आ रहा है। यही तो क्वेश्चन कहा गया है, यानी कहेंगे समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो पहले केस में क्या होगा, पहले बराबर क्या होगा, समय T1 बराबर दूरी बटा चाल, दूरी 53 किलोमीटर की दूरी है और चाल क्या होगी, धारा के साथ चाल क्या होती है, x प्लस वाई चाल होती है। क्या होती है, x प्लस वाई चाल होती है। और x प्लस वाई चाल कितना दिया है भाई, मोटर बोट की चाल तो दोनों में समान रहेगी, यानी मोटर बोट यानी x का मान कितना है 22 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर देखें कि धारा की चाल क्या है, तो धारा की चाल पहले केस में क्या है 4.5 है, 4.5 है, समझ आता है कि नहीं, यानी 22 प्लस 4.5 हो जाएगा, 22 प्लस 4.5 है ना, यानी क्या हो जाएगा 22 प्लस 4.5 और एक बार अनुपात क्या होगा 70 किलोमीटर की दूरी 22 माइनस 4.5 हो जाएगा, 22 माइनस 4.5 हो जाएगा। अब घटा पिटा के आप लोग कट के आंसर ले जाएंगे 1/2 आंसर, 1 अनुपात 2 आंसर आएगा 1 अनुपात 2। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, रेशियो फाइंड करना था, एक बार x माइनस वाई होगा, एक बार x प्लस वाई होगा। 53 समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, तो समय बराबर पहला समय में क्या लेगा, पहले केस में क्या दे रहा है 53 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ जा रहा है, तो धारा के साथ प्लस हो जाएगा, धारा के विपरीत आएगा तो माइनस हो जाएगा, और इसमें 70 दूरी है। बस यही करना है, कितना ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देख रहे हैं कैसे लग रहा है, एक एक क्वेश्चन ऐसे ही सिंपली लग रहा है। देखिए अब आप लोग आगे क्वेश्चन देखिए, इसको मिटा रहे हैं, आगे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन ऐसे ही मजबूती से देखते हुए आप लोग चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। लगातार वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते, आप बहुत गलत बात है, आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि यमुना नदी की धारा की चाल तथा शांत जल में कह रहा है यमुना नदी की धारा की चाल तथा शांत जल में चल रही एक नाव की चाल 2:5, यानी धारा का चाल ये कह रहा है इसमें, फाइनली ये जानिए कि धारा का चाल, यानी धारा का चाल y है और एक मोटर बोट चल रहा है, उसकी चाल क्या दिया है, उसका चालों का अनुपात दिया है 2:5, क्या दिया है 2:5 दिया है। तो उसी नदी में धारा की चाल, यानी नदी वही है तो धारा क्या होगी वही होगी, उसी नदी में धारा की चाल और क्या कह रहा है धारा की चाल और एक अन्य नाव की चाल, अन्य नाव यानी अन्य दूसरी नाव है, चालों का अनुपात कितना दिया है 3:4, कितना दिया है, यानी दूसरी नाव तो x2 चाल होगी, 3:4 दिया है, 3:4 दिया है, यही दिया है। तो आपसे पूछा गया है तो दोनों नावों में शांत जल में चाल क्या होगी, तो दोनों नाव के अनुपात पूछा है, यानी इस और इस नाव में, इस मतलब पहली जो नाव है और दूसरी नाव है, इनकी चालों का अनुपात क्या है यही पूछा गया है। इसमें एक बात देखिए कि भाई नदी यमुना नदी है, तो जब यमुना नदी में दो मतलब कहें मतलब दो नाव, जैसे मान लीजिए ये नदी है आपकी, ये नदी है और इसमें क्या किया गया है, दो नाव मान लीजिए चल रही हैं, तो दो नाव अगर चल रही हैं तो बताइए जब नदी वही है तो धारा की चाल तो वाई होगी, धारा की चाल दोनों केस में वाई होगी, यानी कहें मतलब जो यहाँ पे धारा का रेशियो होगा, पहले केस में जो धारा के रेशियो होगा, यानी जो 2 दिया है और जो 3 दिया है, ये रेशियो गलत दिया है कि नहीं दिया, मतलब रेशियो समान होना चाहिए, रेशियो गलत नहीं दिया है, ठीक है। ये तो इस नाव के अनुपात में रेशियो दिया है ना, और यहाँ पे इस नाव के अनुपात में रेशियो दिया है, तो रेशियो तो सही है, लेकिन मतलब यहाँ पे रेशियो इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि धारा की चाल वही और दोनों केस में धारा का चाल अलग अलग दिया है। अगर इन दोनों का रेशियो इक्वल कर लेंगे तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि इसमें इसका और इसका क्या एग्जैक्ट रेशियो है। तो इसमें देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें 3 है, इसमें 4, इसमें 2 है, इसमें 3 है,
अगर इन दोनों का बराबर, इन दोनों का एलसीएम कितना है 3 और 2 का एलसीएम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेशियो इक्वल हो जाएगा कि नहीं। यानी इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6 और 5 तिया कितना हो जाएगा 15। अगर इसको यहाँ पे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसमें 3 से कराएंगे, तो 2 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। यानी अब देखें तो धारा की चाल क्या हो गई, समान हो गई। धारा की चाल समान हो गई तो धारा की चाल तो जब समान हो गई तो x1 अनुपात x2 क्या आ जाएगा, सीधे निकल के आ जाएगा 5:8, यानी 15:8 क्या निकल के आ गई, ये आपकी धारा की चाल निकल के आ गई। समझ बात आई है, ये आपकी क्या निकल के आ गई, सॉरी धारा की नहीं, दोनों नावों की चाल निकल के आ गई, दोनों नावों की चालों का अनुपात निकल के आ गया। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम मिटा रहे हैं और अगला क्वेश्चन आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको तेजी से आप लोग इसको मिटाइए और जो है अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को मजबूती से पढ़ा कीजिए, जिससे जितने अच्छे ढंग से क्वेश्चन को पढ़ेंगे उतने समझ में आएगा। एक नाव धारा के विरुद्ध 42 किलोमीटर तथा धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल 5 घंटे का समय लेती है। स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग में, देखिए यहाँ पे धारा की चाल और नाव की चाल और धारा के वेग में 8:1 का अनुपात है। धारा के अनुकूल वह नाव 90 किलोमीटर कितने समय में तय करेगी, 90 किलोमीटर धारा के साथ, ठीक है, अनुकूल या कह सके या साथ। यहाँ पे दिया क्या गया है, यहाँ पे दिया गया है x और y का मान दिया गया है, क्या दिया गया है 8:1 दिया गया है, 8:1 यानी नाव की चाल दिया गया है और धारा की चाल, यानी 8:1 यानी 8:1 को क्या मानेंगे, देखिए x और y का तो x तो मानेंगे नहीं तो 8x थोड़ी ना मानेंगे, 8 के मान लो क्योंकि x तो माने हैं और 1 y मान लो, 8:1 दिया है, यानी कहेंगे मतलब इस धारा की चाल क्या है k है, मान लो k, धारा की चाल k है और नाव की चाल क्या है 8k है। तो यहाँ से निकल के क्या आया, यहाँ से निकल के आया अगर x प्लस y मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 8k प्लस क्या हो जाएगा 9k और x माइनस y क्या हो जाएगा, x माइनस y 8k माइनस k क्या हो जाएगा 7k। समझ में बात आ गई, ये चीज यहाँ से निकल के आ गई है। बात क्या पूछा गया, कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है कि 42 किलोमीटर धारा के साथ, 42 किलोमीटर धारा के साथ जाएगा, 42 किलोमीटर धारा के साथ जाएगा तो कितना समय लेगा 42/9 हो जाएगा। और क्या कह रहा है कि और 36 किलोमीटर धारा के, सॉरी उल्टा हो गया यहाँ पे, कह रहा है कि क्या कह रहा है, स्थिर जल में नाव की चाल इतना है, 42 किलोमीटर धारा के साथ और 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल 5 घंटे समय लेता है। यानी देखिए यहाँ पे कह रहा है कि धारा के विरुद्ध 42, तो धारा के विरुद्ध 42 जाएगा, तो धारा के विरुद्ध 42 तो यानी 7k हो जाएगा, 7k और प्लस धारा के साथ 36 किलोमीटर जाता है तो 9k हो जाएगा, 9k। समझ बात आई। और दोनों का समय का योग किसके बराबर है, 5 के बराबर है। कितना बराबर है, 5 घंटे के बराबर है। तो यहाँ से k का मान कितना चला आएगा, निकल के 2, k का मान कितना निकल के आएगा 2 निकल के आ गया। अब जब k का मान 2 निकल के आ गया तो ये आपसे पूछा गया है कि 90 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ अगर जाएगा, धारा के प्रवाह की दिशा में जाएगा तो कितना समय लेगा। तो समय t बराबर दूरी बटा 4 यानी 90 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, धारा के साथ यानी 9k स्पीड से तय करेगा। तो 9k स्पीड से यानी 90/9 गुणे 2 9 दूनी 18 और 18 पंचे 90 यानी 5 घंटे। बात समझ में आई, यानी कितना समय लेगा 5 घंटे का समय लेगा। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, कितना समय लेगा 5 घंटे का समय लेगा। इसी तरह आप लोग मजबूती से एक क्वेश्चन लगाते रहिए। देखिए अब अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए। इसको मिटा रहे हैं और हाँ, वीडियो जो है कहीं मतलब नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को भी कहीं मतलब सेंड कीजिए वीडियो, ताकि दूसरे लोग भी कहीं मतलब जान सके और पढ़ सके, क्योंकि बहुत मजबूती से एक क्वेश्चन हम बहुत मेहनत से कराए हैं। एक नाव एक नदी में किसी निश्चित दूरी तक धारा के अनुकूल जाने तथा प्रतिकूल वापस लौटने में जितना समय लेती है उसमें 3:5 का रेशियो है, यानी अनुपात है। ये धारा की गति 3 सही 3/4 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे धारा की गति कितना दिया है, 3 सही 3/4 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल दिया गया है। इसको देखिए
3 सहित 3 बटा 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो शांत जल में नाव की चाल यानी x का मान पूछा गया है और y का मान यहाँ दिया गया है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 3 सहित 3 बटा 4 को, यानी 4 तिहाई 12, 12 3 15, यानी 15 बटा 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और x बराबर यानी शांत जल में नाव की चाल पूछी गई है। तो ये आप लोगों को निकालना है, बस सिंपल सी बात है। समय भी दिया है, समय का रेशियो कितना दिया है T1 अनुपात T2 क्या दिया है, T1 अनुपात 3:5 दिया है, क्या 3:5 दिया है। बस अब देखिए इसमें भाई वही दूरी जाएगी वही दूरी वापस आएगी, तो दूरी अगर समान है तो हमने बार बार बताया है कि जब दूरी समान होती है तो S1 T1 बराबर क्या होता है S2 T2। दूरी समान होती है तो चारों का अनुपात समयों के अनुपात का क्या होता है उल्टा होता है, यानी S1 T1 बराबर क्या हो जाएगा S2 T2 हो जाएगा। और जब जानते हैं बोट एंड स्ट्रीम के केस में क्या होता है, एक बार x प्लस वाई होता है, एक बार x माइनस वाई होता है। यानी x प्लस वाई अगर देखें तो यहाँ पे क्या होगा, यानी S1 क्या होगा, चाल क्या होगी x प्लस वाई होगी, तो x प्लस वाई होगी तो यानी x का मान तो पता नहीं, यानी x और प्लस वाई का मान 15 बटा 4 है। और एक बार x माइनस वाई होगी, x माइनस वाई का मतलब x माइनस 15 बटा 4, यही दोनों पुटअप कर देंगे, यानी यहाँ पे क्या होगा x प्लस 15 बटा 4 गुणे T1 समय लेता है और समय T1 कितना है 3 है, और प्लस x माइनस 15 बटा 4 गुणे समय T2 और समय T2 कितना है 5 है, आपका 5 है। तो कहने मतलब गुणा भाग तो करना आपका काम है, गुणा भाग करने पर x का मान कितना आ जाएगा, x का मान होता 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आई, x बराबर कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से समझ में आ गया, बात को समझ में आ गया। अगर इसी तरह बात को समझ में आ गया हो तो कहने मतलब अब ये टाइप नंबर 25 तक जो कहने मतलब जितने टाइप बन सकते थे उतने टाइप को आप लोग करा दिए हैं। अब अगला कहने मतलब कल की क्लास में जो कराएंगे वो मिसलेनियस क्वेश्चन कराएंगे, वो मिसलेनियस क्वेश्चन मतलब कहने मतलब करा के जो कहने मतलब 1-2 क्लास जो लगेगा, हो सकता है 3-4 क्लास भी लग सकता है, जो भी क्लास कहने मतलब जो भी कक्षाएं हो सकती हैं क्लास हो सकता है, वो क्लासेस हम मिसलेनियस क्वेश्चन लेंगे। और मिसलेनियस क्वेश्चन में काफी जो टफ क्वेश्चन है बहुत मजबूत क्वेश्चन लेके आएंगे, जिससे क्या होगा आपका लेवल बहुत ज्यादा ऊपर उठ जाए, जिससे आप लोगों को देखिए उन क्वेश्चन को मान लीजिए हो सकता है वो क्वेश्चन परीक्षाएं में ना आए, तो परीक्षाओं में ना आए इस मकसद से नहीं, क्योंकि परीक्षाओं में जो आने लायक क्वेश्चन हो टाइप नंबर 25 तो वैसे ही करा दिया है, एक एक क्वेश्चन मजबूती से। अगर आप लोग लगातार जुड़े हैं और लगातार पढ़ते रहे हैं तो यही बहुत आप के लिए काफी है, ठीक है। लेकिन मिसलेनियस क्वेश्चन इसलिए एक एक क्वेश्चन बहुत दिग्गज क्वेश्चन मजबूत क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि सोचने की क्षमता आप लोगों की डेवलप हो जाए कि कैसे क्वेश्चन को आसानी से लगाते हैं, सोचने समझने, और जब समझने की क्षमता आप लोगों की डेवलप हो जाएगी ना तो बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप लोग चंद मिनटों में सॉल्व कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।